चलिए अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो होगा बेटा वो थ्रू आपको इंटरनल गिल्स होगा। तो लिखोगे भी कि तो आपका जो है वो रेस्पिरेशन थ्रू इंटरनल गिल्स। तो यहाँ पर आपको इंटरनल गिल्स के थ्रू जो है वो आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इसी में जब डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे ना तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, वो है आपको टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल्स जो है वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिर्फ यहीं पे आपको देखने को मिले। और टिफ्लोसोल होते क्या है बेटा, तो ये जो है ना वो फोल्ड्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल में और एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए होते हैं। तो अगर आप सिंपली देखो तो फोल्ड इन एलिमेंट्री कैनाल, तो फोल्ड इन एलिमेंट्री कैनाल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर वो आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जब आप सिंपली देखोगे तो आपको वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो कैसा होता है, तो इस तरीके से आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा टिफ्लोसोल में। तो सिंपली जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। फंक्शन क्या चीज है, तो आपको जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, तो हेल्प कर रहा है आपको एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट जब सिस्टम देखेंगे बेटा तो वो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब देखोगे तो यहाँ पर जो हार्ट होगा वो आपको 2 चैम्बर्ड होंगे। तो हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। और 2 चैम्बर्ड में कौन कौन से होते हैं बेटा, तो एक आपको ऑरिकल दिखेगा और इसी में आपको एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। तो 1 ऑरिकल और 1 जो है वो आपको वेंट्रिकल होता है। तो 2 ही आपको चैम्बर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी में जब सर्कुलेटरी सिस्टम में ही बात करोगे कि आरबीसी, तो आरबीसी जो होगा आपको सर्कुलर होगा और इसी में देखोगे तो आपको न्यूक्लिएटेड होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर और न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेगा आपको पेट्रोमाइजोन के केस। इसी में देखोगे तो आपका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्वाइकिलोथर्म्स होते हैं। क्वाइकिलोथर्म्स का मतलब बताइए, क्वाइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, कितने लोगों को याद है जरा बताओ। आप लोगों को सभी को बताया गया था बेसिक क्लास में, तो क्वाइकिलोथर्म्स क्या होता है जरा इसके बारे में बताइए। याद कीजिए जरा बेसिक लेक्चर से और बताइए कि ये क्वाइकिलोथर्म्स क्या है। क्वाइकिलोथर्म्स बताइए। एक का मैसेज आया, बाकी लोग बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अगर आप इसी में देखोगे तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो जिस कारण से यहाँ पर आप लिखोगे भी कि तो सिर्फ एक बच्चों ने ही आंसर दिया, बाकी लोग भी बताया करें बेटा। हाँ, कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड, अब सही पॉइंट्स आए तो इन्वॉल्व रहा कीजिए। तो यहाँ पर अगर लिखोगे भी तो क्या देखने को मिलेगा, कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो आपको जो है ये ऑर्गेनिजम्स आपको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो लिख भी दीजिए कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और इसी में जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो होते हैं आपको सैंगिवोरस। सैंगिवोरस का मतलब अगर समझोगे तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि ये ब्लड के ऊपर फीड करे, सो सैंगिवोरस होते हैं। और सैंगिवोरस का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो फीड करेंगे, फीड ऑन ब्लड। तो ये जो है वो आपको ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। क्लास की बात करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया था, क्लास कल भी देखा होगा, तो क्लास सिर्फ एक ही था। वो क्या था, तो वो है आपको को साइक्लोस्टोमा, या इसी को आप लोग साइक्लोस्टोमाटा भी बोल सकते हो। तो साइक्लोस्टोमाटा या साइक्लोस्टोमा सिर्फ एक ही आपको क्लास देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखोगे ना तो बेटा जो ऑर्गन्स होते हैं दे हैव लेटरल लाइन ऑर्गन्स। मतलब जब बॉडी अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का है तो सारे ऑर्गन्स जो है वो इस रीजन में दिखेंगे। और जिनके पास अगर बात करोगे तो रिसेप्टर्स भी होते हैं, जब वो आपको एक साथ मूव करे तो आपस में क्या करे, वो टक्कर नहीं मारते। जैसे मछलियां देखे होगे, कभी भी मछली जो है वो एक साथ बहुत सारी मूव करेगी तो आपस में ऐसा नहीं होता, कॉलिजन होता है।
सभी डिफरेंसली मूव करते हैं क्योंकि एक रिसेप्टर्स होता है जो उस चीज को डिटेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको सारे लेटरल लाइन होंगे, मतलब एक ही साइड से आपको सारे ऑर्गन्स दिखेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे तो लेटरल लाइन ऑर्गन देखने को मिलेगा। और इसी में जब नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो 8 to 10 पेयर्स तक हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखे तो नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स कितने होंगे तो याद रखोगे तो 8 to 10 पेयर्स जो है वो आपको क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इसमें लीजिएगा तो वो है मायक्सीन होगा, और ये जो है वो आपको हैग फिश है। तो हैग फिश जो कॉमनली सुनते हैं वही है आपको मायक्सीन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे जो कॉमन नेम है वो है आपको हैग फिश। और माउथ जो हैग फिश में होगा बेटा वो सराउंडेड होता है बाय टेंटिकल्स से। तो यहाँ पर टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर लिखो तो माउथ जो है, माउथ इज सराउंडेड, किससे सराउंडेड होगा तो सराउंडेड बाय ओरल टेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको ओरल टेंटिकल से जो है वो आपको सराउंडेड होता है। तो सिंपली यहाँ पर ओरल टेंटिकल्स होंगे। और ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटा ये बोरस होता है, और बोरस जो है ये जो फीड करता है ना वो सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर फीड करेगा। तो फीड ऑन सॉफ्ट टिश्यू, और ये जो है वो आपको बोरस होते हैं। ये जो सिंपली अगर लिखोगे तो ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर लिखोगे तो ये जो है वो आपको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको जो याद रखना है वो इस केस में याद रखना है। चलिए इतना आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज है, टेस्ट में नेक्स्ट टेस्ट कब है आप लोगों का, जरा डेट्स बताइए। आप लोगों को डेट शीट दी गई है, नेक्स्ट टेस्ट कब है? 1 अगस्त। 1 अगस्त को टेस्ट है बेटा। तो आप लोग एक चीज तैयार रहिए कि वहां पर आपको जो करना है वो है कि अभी से ये चैप्टर्स रिवाइज करो। जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो आपको बता दिया गया है कितने आ रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं जरा बताइए। एनिमल किंगडम एंड डाइजेशन एंड ऑब्जर्व। हाँ, तो 2 ही चैप्टर है जो पहले भी आया। तो इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंपली जो है चीजों को रिवाइज करते रहो। आज जो है वो 21 है, अभी भी 10 दिन का टाइम है, और मार्क्स को थोड़े थोड़े इंक्रीज करते रहना है। कभी भी मार्क्स को आप डाउन मत कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा। और नोट से कितने % क्वेश्चन सॉल्व हो गए, टेस्ट भी दिया है, अब तो पढ़ भी रहे हो, 2 चैप्टर हो गए, नोट से कितने % क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। 90% हो रहे हैं, ऐश्वर्या ने 90%, बाकी लोगों को कितना % है? 80%। बाकी लोग बताइए, थोड़ा सा बताइए जरा आइडिया लगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेटा जितने भी लोग हो 90 से 95% आपको सॉल्व होंगे, ये ध्यान रखना। 5% जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप अपना जो है वो दिमाग लगाओगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ उलझे हुए क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टॉपिक्स को कंबाइन करके होंगे। तो याद रखिए 90-95% तक आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस चीज को दिमाग में रख के। और जहां पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको वहां पे जंबल कर देंगे, उसमें आपको उलझोगे, और उलझोगे तो जब ही निकल सकते हो जब आप दिमाग लगाओगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। बाकी लोगों को कितना % लगा, इसमें 3-4 लोगों ने बताया। बाकी लोग सोच रहे हैं, सोच रहे हो, बताओगे भी भाई। अब नेक्स्ट टेस्ट है तो उसमें आपको फिर से देना पड़ेगा भैया। 90-95% सॉल्व होंगे, 5% पे अपना दिमाग लगाओगे आप लोग। और कैसे है, उस तरीके के क्वेश्चन ही बन जाते, उस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं प्रैक्टिस करोगे आपको बनेंगे।
और कुछ जो है एनिमल किंगडम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी होता है बेटा, और कुछ चीजें याद करने की भी होती है, जैसे एग्जांपल्स वगैरह हो गए, तो इसको अभी से ही कर लो कि जिससे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो सिर्फ आप याद रख सकते हो, जैसे एग्जांपल्स हो गया, तो वो आप लोग थोड़ा सा करोगे, और एनसीईआरटी पढ़ के टेस्ट देना अगली बार का, और वहां पे जो एग्जांपल्स है वो आप लोग क्लियर रखोगे। तो क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी बिना पढ़े टेस्ट में मत जाइएगा, वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होते हैं, क्योंकि एनटीए जो है वो वही फॉलो करेगी, तो उसको पढ़ना जो है ना वो स्टार्टिंग से ही। और एक बात याद रखिए, वो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों के अंदर जो है वो लास्ट में जब भी आप जाओगे ना, तो आप लोग जब भी सिलेबस चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या डेली का कम से कम एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। लास्ट लाइन है बेटा ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, यहाँ पर सिंपली लिखोगे तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, SMO होगा, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का मतलब होता है जितने भी अगर मैराइन देखोगे ना, तो वहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिफर होता है, लेकिन वो जो है कि आपको सिंपली जो है वो बॉडी में मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन हो जाता है इसी कारण से। ओके, निहारिका का हो गया, ऐश्वर्या का हो गया, बाकी लोग करके बताइए बेटा। और नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ोगे जरा वो भी बताइए। फिशेस पढ़ेंगे, और फिशेस में आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है अर्पिता, बाकी लोगों का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, अदिति, अभिनव, इसी में नेहा, बाकी लोग बताइए। सभी लोग को बताया कीजिए बेटा, एकदम होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा जोश और जज्बा दोनों होना चाहिए, अभी तो मजा आता है पढ़ाई में। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट है वो, नेक्स्ट है आपको नेथोस्टोमाटा। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे डाल दीजिए वो है नेथोस्टोमाटा। अब नेथोस्टोमाटा में आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पर क्या होगा, तो माउथ जो होगा विथ जॉ होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंपल लिखे तो टॉपिक क्या है, नेथोस्टोमाटा। अब नेथोस्टोमाटा में जो सबसे खास बात है वो ध्यान रखिए बेटा, कि यहाँ पर जो है वो माउथ जो है वो विथ जॉ होगा, तो माउथ विथ जॉ होता है, और इसको जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, दो में डिवाइड किया था, तो अगर आपको याद होगा तो 2 सुपर क्लासेस में इसका डिवीजन हुआ था। और 2 सुपर क्लासेस कौन कौन से थे, तो मेरे प्यारे बच्चों को मेरे हिसाब से याद होना चाहिए, वो आपको फिशेस थे और टेट्रापोडा था, याद है या नहीं है? तो फिशेस और टेट्रापोडा है, जिसमें आप इस दो को डिवाइड हो जाता है। अब इसके बाद देखोगे तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वो है आपको फिशेस। अब फिशेस में भी बेटा आप लोगों ने दो में डिवाइड किया था, जो फिशेस होते हैं ये दो होते हैं, जिसमें कॉन्ड्रोसाइटिस होता है और ऑस्टियोसाइटिस होता है। तो अगर आप सिंपली लिखोगे फर्स्ट, तो वो है आपको कॉन्ड्रीसाइटिस, और इसी में जब आप देखेंगे तो वो आपको दिखेंगे CHTHYS। कॉन्ड्रीसाइटिस होता है जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो कार्टिलेजिनस फिश के बारे में, तो जितने भी कार्टिलेजिनस फिश होंगे वो आ जाएंगे कॉन्ड्रीसाइटिस में। इसी में जब देखेंगे तो आपका जो है वो ऑस्टिसाइटिस होता है, तो इसके अंदर जो आप लोग पढ़ते हो वो है आपको बोनी फिशेस के बारे में। तो बोनी फिशेस के बारे में जो पढ़ेंगे तो वो है आपको ऑस्टिसाइटिस। अब स्टार्ट जो करेंगे बेटा, क्योंकि फिशेस में भी है तो दो में आपको डिवाइडेड है,
तो एक एक करके हम लोग जो बात करेंगे तो वो है आपको कॉन्ड्रीसाइटिस जो है वो आपका फर्स्ट है। अब बेटा यहाँ पर देखिए कॉन्ड्रीसाइटिस में आपको ऊपर ही बताया गया कि कार्टिलेजिनस फिश होता है, मतलब जो इनके बॉडी के अंदर से जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो इंडोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या है, तो इंडोस्केलेटन मतलब जो वो बॉडी के अंदर रहकर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, और ये किसी में देखोगे तो आपको बॉडी के बाहर से फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो इंडोस्केलेटन जो है वो चीज है जो आपको इंडोस्केलेटन जो आपको बना होगा बेटा, ये बना होता है आपको कार्टिलेज से। तो कार्टिलेजिनस फिशेज है, तो नाम से याद रखना कि जो इंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का होगा, तो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और इसी में देखोगे तो ये जो आपको होंगे ये बेटा मैराइन होते हैं, तो ये सभी के सभी आपको मैराइन होते हैं। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वो है एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन जो बना होता है वो सिंपली है मेड अप ऑफ स्केल्स। तो यहाँ पर आपको स्केल से बना होता है, और स्केल्स क्या होते हैं, कभी भी जाओगे तो मछली देखना कभी भी, और जब भी देखोगे तो उसके ऊपर आपको लेयर्स दिखेंगे, वही तो स्केल्स है। और स्केल्स जो होते हैं बेटा उसको हम लोग प्लेक्वायर्ड स्केल बोलेंगे। तो स्केल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो स्केल्स जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है आपको प्लेक्वायर्ड स्केल्स। और इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो है वो पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं। तो यहाँ पर फिन्स प्रेजेंट होगा, जो फिन्स का काम है वो लोकोमोशन में है। तो अगर आप लिखोगे तो पेयर्ड पेक्टोरल, और इसी में देखोगे तो आपका जो है वो है पेल्विक फिन्स। तो पेल्विक और पेक्टोरल दोनों जो है वो फिन्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो पेक्टोरल प्लस पेल्विक फिन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी में ये पेयर्ड होते हैं बेटा, और इसी में जो देखोगे तो कुछ जो फिन्स है वो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड जो होते हैं वो आपको डॉर्सल होते हैं, जिसमें आपको दो दिखेंगे। इसी में आप लोगे तो वेंट्रल जो एक होता है, और इसी में जब आप देखोगे तो कॉर्डल फिन्स है। तो कॉर्डल फिन्स जो है वो भी आपको एक ही होता है। तो नंबर इसका जो है वो आपको दिखेगा वेरी करता है। नेक्स्ट जब अगर आप पॉइंट लोगे बेटा तो यहाँ पर जो कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन कहाँ होता है, तो टेल रीजन में होता है। और कॉर्डल फिन जो होता है बेटा वो आपको हेट्रोसील होता है। हेट्रोसील क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे हेट्रो सर्कल होता है, क्योंकि दो लोब्स होते हैं, और टू लोब्स जो होंगे वो आपको अनइक्वल साइज का होता है। तो टू लोब्स होते हैं, बट ये दोनों के दोनों जो है वो अनइक्वल साइजेस के होते हैं। इसी में देखोगे बेटा तो जो माउथ होगा वो आपको वेंट्रल होगा। तो सिंपली अगर लिखे तो दे हैव वेंट्रल माउथ। तो इतना चीज आप लोग यहाँ से पॉइंट से देखो, और ये पॉइंट अभी लिखिए, फिर इसके डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे। तो डायग्राम जो है वो आपको देखना है, जो जो आपको बताए गए हैं कि वेंट्रल डॉर्सल है, पेक्टोरल फिन्स है, तो ये चीज आप यहाँ पर देखोगे डायग्राम में। तो पहले इतना आप लोग लिखिए, फिर एक एक करके आपको डायग्राम में सारे फिन्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करो। ठीक है, और सभी लोग लास्ट तक जुड़ेंगे बेटा, लास्ट तक जुड़ोगे तभी चीजें अच्छे से क्लियर होती है। और ये रिक्वेस्ट ही होता है कि आप लोग ही तो देश के फ्यूचर हो, पढ़ोगे अच्छे डॉक्टर बनोगे तभी तो हमारा भी इलाज करोगे। तो थोड़ा सा जो है वो रेगुलर रहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इतना कीजिए, और फिर इसके डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम से चीजें आपको क्लियर हो जाएगी फिन्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट है, वो डायग्राम में आपको क्लियर करके बताएंगे। तो इतना करिए और मुझे बताइए।
तो कीजिए और बताइए। इतना हो जाए तो बताइएगा बेटा। इसके अंदर लगभग सारे प्रेजेंट हो। अभिनव भी है, अदिति, ऐश्वर्या, अर्पित, अर्पिता, भूमि, दिव्या। एक तो कुछ गायब है बच्चे हमारे। आज पीयूष नहीं है ना, पीयूष तो है, आसिफ नहीं है। शायद आसिफ का आज वो फेस्टिवल भी है ना, ईद शायद आज ही है ना। पेक्टोरल का मतलब होता है बेटा जो फ्रंट से खींच के देखते हो ना, तो उसी को पेक्टोरल बोला गया, पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो फिन्स ही है जो आपको अपर साइड से देखोगे ना जब मछली उठाइए, और जो फ्रंट से देखिए। में आसिफ का जो है वो आज फेस्टिवल होगा। और पेक्टोरल का एक और मीनिंग आप निकाल सकते हो, जैसे जो भी चीज रिलेटेड होता है ना चेस्ट और ब्रेस्ट रीजन से, तो चेस्ट रीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तो चेस्ट होता नहीं है, तो आगे वाला पोर्शन बताएंगे। चलिए, ऐश्वर्या का हो गया है, बाकी लोग बताइए। चलिए, पीयूष का हो गया है, ऐश्वर्या का हो गया, बाकी लोग करके बताइए बेटा। इसके हम लोग डायग्राम पे आएंगे, और डायग्राम के बाद इसके जो डिफरेंट सिस्टम्स है, उस सिस्टम की आपको एक एक करके बात करनी है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग का सबका हो गया है, कोई बच्चा हमारा रह गया हो। अभिनव आपका हो गया, अभिनव के बाद इसी में नेहा बेटा आपका हो गया, ओम, प्रणाली आप लोग का हो गया बेटा। सभी लोग बोला करो यार, इतना क्या है। ओके, चलिए, अगर हो गया है तो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। इसका डायग्राम है तो ये मछली ही। कौन कौन इसे जिसने फिश खाया होगा? मछली कितने लोगों ने खाया है भाई? खाया है कि नहीं खाया आज तक? बहुत लोगों ने खाया होगा, बहुत लोगों ने नहीं खाया होगा। अब जो प्योर वेजिटेरियन होंगे उन्होंने नहीं खाया होगा। हाँ, इसमें तो है कि कुछ लोगों ने खाया है, बाकी लगभग लोगों ने नहीं खाया है। तो जब आप लोग फिश की बात करते हो, कभी भी आप जाओगे मार्केट में, फिश मार्केट में, तो अगर आप देखने को जो मिलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आप देख सकते हो ये समझ। सबसे पहले जो कॉन्ड्रियोसाइटिस है बेटा, यहाँ पर जो है वो इंडोस्केलेटन ही है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले जो देखोगे तो आपको जो है वो ओपनिंग दिखेगी, जिस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्पाइरेकल। और स्पाइरेकल जो होगा ये सिंपली आपको फर्स्ट रिड्यूस गिल्स होता है जो हेल्प करेगा। इसके बाद देखोगे तो अदर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, और आपको जो एक बताया गया वो है आपको पेक्टोरल फिन्स। तो पेक्टोरल फिन्स जो है वो आपको प्रेजेंट होगा, पहला जो है वो इस साइड से और दूसरा दूसरे साइड से होगा। तो होंगे दो, ये ध्यान रखिए। लेकिन डायग्राम में आप अदर साइड से नहीं बना सकते, तो अगर मछली को ऐसे रख के देखोगे तो दोनों साइड से होंगे। और ये जो होंगे बेटा ये आपका है पेक्टोरल फिन। अब पेक्टोरल फिन पेयर्ड थे ये आपको बताया गया। सेम जब देखोगे तो आपको पेल्विक फिन के साथ भी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे डॉर्सल कितने हैं, तो अगर आप डॉर्सल फिन देखोगे तो ये आपका फर्स्ट डॉर्सल फिन है, और इसी में जो आप देखोगे तो ये सेकेंड डॉर्सल। तो डॉर्सल फिन जो थे वो दो आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर लिखोगे तो फर्स्ट डॉर्सल फिन, और इसी के बाद जब देखोगे तो ये जो है वो आपको सेकेंड डॉर्सल फिन है। तो यहाँ पे डॉर्सल फिन जो है वो आपको दो हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसी के बाद जब देखोगे तो आपको जो दिखेंगे वो वेंट्रल फिन भी दिखेगा। तो इस रीजन में आप दिखाओगे वो है आपको वेंट्रल फिन, और वेंट्रल फिन का जो नंबर है वो आपको एक ही होता है, तो यहाँ पर नंबर एक है। इसी में देखोगे तो आपका जो है बेटा वो कॉर्डल फिन होता है, और कॉर्डल फिन में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है कि दो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लोब होते हैं।
अब ये जब देखोगे तो आपका क्या है, तो ये है आपको कॉर्डल फिन। लेकिन कॉर्डल फिन में देखिए तो यहाँ पर दो लोब दिखेंगे, लेकिन दोनों के दोनों अनइक्वल साइज के होते हैं। इसीलिए देखिए कॉर्डल फिन में आपको लिखा गया है हेट्रो सर्कल होता है। तो हेट्रो सर्कल बोलने का मतलब यही जो है कि वहां पर आपको जो दोनों लोब का साइज होगा वो अलग होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कि हम लोग एक एक सिस्टम की बात करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट सिस्टम जो है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेटा वो आपको वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अगर आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे तो वेल डेवलप होता है, एंड माउथ जो होगा वो आपको वेंट्रल होता है। तो वेल डेवलप एंड माउथ जो देखने को मिलेगा, माउथ इज वेंट्रल। तो वेल डेवलप है और माउथ जो है वो आपको वेंट्रल। इसी के अंदर बेटा आपको देखने को मिलेगा दे हैव क्लोएका। क्लोएका क्या होता है जरा ये बताइए। क्लोएका जो होता है बेटा ये क्या होता है, जरा मुझे ये बताइए, सभी लोग बताइए, सोचिए जरा, आंसर मैक्सिमम लोगों का आना चाहिए। क्लोएका क्या होता है ये बताइए, सोचिए जरा, टाइम ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीजें पीछे है पेज पलटिए, जैसे भी याद आ रहा है वैसे बताइए, बताइए। लेकिन क्लोएका क्या होता है, मैंने तो लिख दिया। क्लोएका क्या होता है जरा बताइए। बताया गया होगा, इससे पहले बिना बताए पूछता ही नहीं हूँ, तो बताया गया है, तो क्लोएका क्या है जरा याद करके बताइए। हाँ, एक बच्चे का मैसेज है, मैक्सिमम आने दीजिए, देखते हैं आज कितना लेके बता पा रहे हो। मैक्सिमम लोग ट्राई करो और बताओ। एक का मैसेज आया बेटा, बाकी लोग एक ही का मैसेज आया बेटा, ये कैसे पॉसिबल है, बताइए जरा, बाकी लोग बताइए। तीन लोगों का आया है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन लोगों ने बताया। ये जो है वो जेनाइटल एक्सक्रीटरी कैविटी, कॉमन डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ओपनिंग। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, आप जब बात करते हो क्लोएका क्या है, तो ये जो है एक कॉमन ओपनिंग होता है, और ये बताया भी गया होगा, आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। तो ये जो है वो एक कॉमन ओपनिंग होता है, और किसका होता है, तो वो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी में देखोगे तो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसी में देखोगे तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीनों सिस्टम का जो है एक आपको कॉमन ओपनिंग होता है, जिसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो होते हैं वो आपको वल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्रॉल वल्व्स प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, जो जनरली क्या करेगा कि यहाँ पे फूड का मूवमेंट प्रॉपर एक डायरेक्शन में हो या बैकफ्लो ना हो, उसके लिए यहाँ पे वल्व्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जब आप देखोगे तो इसकी बात करेंगे तो वो है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो सिस्टम जो है वो है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो होगा वो क्या चीज होता है कि आपको जो दिखेंगे वो बेटा गिल्स होते हैं, और गिल्स जो होगा बेटा वो आपको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। तो गिल्स होंगे, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो रेस्पिरेशन ब्रैंकियल बोलेंगे, और यहीं पर आप जब बात करोगे तो वो है गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स जो होते हैं बेटा वो आपको 5 से 7 इन नंबर हो सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपके गिल स्लिट्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, बहुत जगह गिल स्लिट्स कवर होते हैं, तो नॉट कवर्ड विथ ऑपरकुलम। तो यहाँ पर जब देखोगे तो आपका जो ऑपरकुलम होता है वो बाकी में कवर करके रखता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो गिल स्लिट जहां भी है तो कोई कवरिंग आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगी। और ऑपरकुलम क्या है, तो एक जो है वो लार्ज स्केल होता है, नॉट कवर्ड विद ऑपरकुलम, एक्सेप्ट जो एक है इसके अंदर वो है एक्सेप्ट चाइमेरा। काइमेरा जो है, काइमेरा पढ़ देंगे तो काइमेरा में आपको जो है ये आपको कवर्ड होता है,
लेकिन बाकी जो फिशेस देखोगे तो वहां पर आपको कवरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो याद ध्यान रखिएगा बेटा कि गिल स्लिट्स का नंबर जो है वो 5 to 7 है, लेकिन इसी में जो है वो किसी में कवर्ड है और किसी में कवर्ड नहीं होता है। तो जिसमें कवर्ड है वो सिर्फ एक टाई मेरा है, बाकी में कवरिंग नहीं होती है। तो इतना जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बनाइए। और फिर जो नेक्स्ट है वो हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। तो इतना जो है वो आप लोग कीजिए बेटा पहले, और सारे लोग लास्ट तक जुड़ोगे, ये आप लोगों से बस एक उम्मीद होती है कि आप लोग ऐसा करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी बेटा। इसमें किसने पूछा है? पीयूष ने पूछा। देखो बेटा, ये अगर फिश है तो इस साइड जब देखोगे ना तो यही इसका वेंट्रल पार्ट होता है, तो ये वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा, मतलब अपर में बिल्कुल नहीं होगा, वो थोड़ा सा डाउन साइड में होगा, उसी को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड पे होता है इसलिए वेंट्रल माउथ हो गया, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ साइड के बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। पीयूष समझ में आया? ओके चलिए करिए, और नेक्स्ट सिस्टम्स की बात करेंगे। और 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लूं, और आप लोग भी इसको आराम से लिख लीजिए। 1 मिनट का बस टाइम दो आप लोग। चलिए बेटा बताइए, और हो गया हो तो चलेंगे आगे, सभी लोग कर लीजिए। और लास्ट क्लास है आज इस वीक का मेरी और आपके साथ मुलाकात का। डीएस का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और थर्ड पॉइंट जो है वो बल्ब्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बल्ब्स थे ना, तो वो इन्हीं में भी एक बल्ब प्रेजेंट होता है जो फूड को बैक फ्लो वगैरह से आपको बचाता है। तो ऐश्वर्या, जो बल्ब्स हमारे में उसी में ऐसा ही एक इनके अंदर स्मॉल बल्ब्स होते हैं, बस यही मतलब समझिए। और ये डीएस का मतलब है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए इतना कर लीजिए, और करके आप लोग बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, इसमें कुछ लोगों का हो गया, सभी लोगों का आना चाहिए। इसी में सब लोग बताइए कि यहाँ पर अगर हो जाए तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप बाकी लोग बोलते नहीं हैं, इसके अंदर बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छे से।
गिल स्लिट्स का मतलब, गिल स्लिट का मतलब होता है जब गिल्स होते हैं उसी के बीच में जो ओपनिंग्स वगैरह होती है ना, उसी को गिल स्लिट्स बोलेंगे। तो गिल्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिखेगा या ओपनिंग हो सकता है, वही आपको गिल स्लिट्स होते हैं। समझे? किसने पूछा था? ऐश्वर्या ने पूछा था। तो गिल्स अगर है तो गिल्स के बीच में क्या होंगे? आपको स्पेस या ओपनिंग्स होंगे, उसी को क्या बोलोगे? तो गिल स्लिट्स बोलोगे। चलिए इतना करके बताइए। ऐश्वर्या क्लियर हुआ बेटा? ओके, चलिए बाकी लोग बताइए। प्रणाली, इसके अंदर श्रेयस, यादनिक, आप लोग सभी का हो गया बेटा? बेटा गिल्स के थ्रू तो रेस्पिरेशन होगा ना, तो जो वाटर मूव करेगा, जो एक्सचेंजेस होंगे, तो वही तो उसका मेन रोल है ईशा। तो रोल जो है वो वही है, जो आपको सिंपली जो है वो एक्सचेंज करने का काम करेगा, क्योंकि एक्वेटिक है। और एक्वेटिक होंगे तो सिंपली जो रेस्पिरेशन के लिए आपको गिल्स इन्वॉल्व होता है। समझ में आया? और इसी में देखोगे तो इसमें ईशा, और एक चीज और भी है इसका, जब एक और फंक्शन देखोगे तो पुराने टाइम की मान्यता है, अब तो ऐसा नहीं बोलते, गैसियस एक्सचेंज भी करता है, और जो वाटर में अगर कोई फूड है तो उसको भी फिल्टर करने का काम कर देता है। तो इसके आपको जो देखोगे तो आजकल जनरली आपको गैसियस एक्सचेंज है, जब हम लोग पढ़ते थे तो दोनों फंक्शंस पढ़ाए गए थे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर होगा तो गैसियस एक्सचेंज से काम चलाइए। बाकी सबका हो गया? यादनिक आपका हो गया? प्रणाली बेटा सभी बताइए, ऐसा नहीं है। प्रणाली आप भी बताइए बेटा। बताओगे तभी तो मुझे कुछ समझ आएगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको भी पता है कि यहाँ पर जो है बेटा वो ब्लड वेसल्स होते हैं, या अदर जब देखोगे तो हार्ट एक आपको पंपिंग ऑर्गन। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो वो है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो हार्ट होता है वो आपको टू चैम्बर्ड होता है। तो सिंपली अगर आप लिखो तो हार्ट जो है वो टू चैम्बर्ड का होता है। अब इसी में जब हम लोग बात करते हैं तो आप जो है बेटा वो है दो एसेसरी चैम्बर्स होते हैं। अब टू एसेसरी चैम्बर्स में जब आप देखोगे तो उसमें होते हैं, आपको एक चीज याद रखो बेटा, जब आप लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ोगे ना तो आपको वहां पे पढ़ाया भी जाएगा कि जो भी हार्ट होते हैं ना उसके अंदर एक तो आपको मेन जो चैम्बर्स है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है, उसके अलावा जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग एसेसरी चैम्बर्स बोलते हैं। तो एसेसरी का मतलब है कि ये चैम्बर्स होते हैं, किसी में प्रेजेंट है किसी में नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो चार वैसे होते हैं जिसमें से दो आपको प्रेजेंट होता है। तो वो दो एसेसरी चैम्बर्स कौन से होते हैं तो ये याद रखना बेटा सिर्फ, और ह्यूमन में आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो पहला जो होता है वो साइनस विनोसिस होता है, और दूसरा जब लोगे तो ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा कॉनस आर्ट्रियोसिस। तो साइनस विनोसिस और कोनस आर्ट्रियोसिस ये तो दो हैं, ये आपको होते हैं एसेसरी चैम्बर्स। जब बेटा दो ही चैम्बर है, मेन ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन जो होगा वो सिंगल सर्कुलेशन होगा। सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग आप लोग क्या समझते हो, जरा वो भी समझाइए। सिंगल सर्कुलेशन मैंने बताया था, तो सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, तो सिंगल सर्कुलेशन होगा यानी कि एक ऑर्गन से और ऑर्गन तक दोबारा आने में वो हार्ट से कितने बार पास होता है, तो एक या दो बार। तो एक बार होगा तो सिंगल सर्कुलेशन, अगर दो बार होगा तो डबल सर्कुलेशन। अर्पिता ने और इसमें बच्चों ने सही बताया बेटा, फर्स्ट वन टाइम पास, ईशा सही हो। तो यहाँ पर जब देखोगे तो सर्कुलेशन जो होगा बेटा वो आपका सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, और जो ब्लड इंटर भी करेगा ना वो सिर्फ आपको करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड जो इंटर करेगा वो सिर्फ करेगा आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इसीलिए जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बेटा वो बोला जाता है ब्रैंकियल हार्ट, या इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो वीनस हार्ट बोलते हैं। तो ब्रैंकियल या इसी को हम लोग वीनस हार्ट बोलेंगे, जहां पे सिर्फ आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है। अब इसी में देखोगे तो वेरी वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। अब रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा, जो आपको किडनी तक जाए, सेकंड जो है वो आपको किडनी के पास जाके आपको फॉर्म होगा सेकंड कैपिलरीज। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो वेरी वेल डेवलप क्या होगा, तो वेरी वेल डेवलप जब देखोगे तो वो है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब एक जो है वो आपको कैपिलरीज किसी और ऑर्गन के पास, दूसरा और तो यहाँ पर एक जो है वो किडनी है, तो इसलिए रीनल पोर्टल सिस्टम हो गया। अगर आप नेक्स्ट सिस्टम की बात करोगे तो वो है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिंपली आप याद रखोगे यूरियोटैलिक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट्स ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो है वो आपको यूरियोटैलिक है। नेक्स्ट जब देखोगे तो आपका जो आ जाता है बेटा वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जब देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेवलप दिखेंगे, और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं। तो क्रैनियल नर्व्स राइज जो होंगे वो ब्रेन से हैं, तो यहाँ पे 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स होते हैं। क्रैनियल नर्व्स के बाद जब देखोगे ना तो आपको जो दिखेंगे यहाँ पर कि वेरी लार्ज सेरिबेलम, तो यहाँ पर आपको सेरिबेलम भी प्रेजेंट होगा, तो वेरी लार्ज सेरिबेलम। और इसी में जब आप देखोगे तो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब किस काम आते हैं, तो स्मेल के डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो आपको प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर इनर लोब प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो क्या है, तो ओनली इनर लोब प्रेजेंट होगा। और उस इनर लोब में जब आप देखोगे तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। तो 3 जो है वो सेमी सर्कुलर आपको कैनाल्स देखने को मिलेगा। इसी में देखोगे तो आपको लेटरल लाइन ऑर्गन्स होते हैं, जो मैंने बताया कि मछली अगर एक साथ चले तो आपस में वो टक्कर नहीं मार सकते। तो लेटरल लाइन ऑर्गन्स होता है जो आपको सेंसरी होगा, और रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर वो है एक रियो रिसेप्टर्स। तो रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो चीजों को डिटेक्ट करें। इसी में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा, हम लोग इसको नर्वस सिस्टम में भी पढ़ेंगे। एक जो आपको देखने को मिलेगा बेटा वो होता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजेनी। जब एम्पुला ऑफ लॉरेंजेनी की बात कीजिएगा तो ये जो होते हैं वो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर का मतलब आप लोग समझ गए कि ये जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो इतने जो पॉइंट्स है वो यहाँ से आप ध्यान रखोगे। अगर इसी में एक और याद रखिएगा बेटा वो है आपको बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर जो होगा बेटा यहाँ पे ये पॉइ किलो थम्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर में सिर्फ याद रखिएगा ये आपको पॉइ किलो थम्स होते हैं। तो इतना क्लियर है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। इतना क्लियर है सभी को, एक बार बताइए बेटा, सभी को एक एक करके बताइएगा। अभिनव और अदिति आप दोनों को क्लियर है? अभिनव अदिति बेटा चलिए एक एक करके बताइए। ओके अभिनव का क्लियर है। अभिनव और अदिति बेटा आप भी। अभिनव अदिति क्लियर है? अभिनव ओके चलिए नेक्स्ट जो है बेटा वो है ऐश्वर्या और अर्पित। आप दोनों को क्लियर है? ऐश्वर्या और अर्पित ओके। ऐश्वर्या क्लियर है, अर्पित अर्पित बेटा आपको क्लियर है? अर्पित आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर आपको अर्पिता और भूमि आप दोनों को क्लियर है? अर्पिता और भूमि
रियो रिसेप्टर्स का मतलब जैसे बेटा ये जो है ना वो किसी चीज को डिटेक्ट करे, तो ये जितने भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं ना वो आपको साइड में होते हैं जो डिटेक्ट, जो आपस में इसको मछलियों को जब एक साथ चले भी तो वो आपको क्या करे कि एक दूसरे से टकराए नहीं, तो इसलिए वो रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ईशा और मानसी बेटा आप दोनों को क्लियर है? ईशा और मानसी बताइए, सभी लोग बताइए बेटा, तभी पता चलेगा। क्लियर है? इसके अंदर जो है वो नेहा है, नेहा बेटा आपका, और इसी में आपको जो है निहारिका और ओम, पीयूष, प्रणाली, शीतल, यादिक, जय। देखिए सभी लोग बेटा इन्वॉल्व रहोगे तो ये जो है वो अच्छा रहता है। एक बच्चा कोई है जो इसमें से अटेंडेंस अभी सिमरन मैडम लेके गई है आपकी, है ना? सिमरन मैम आई थी अभी थोड़ी देर पहले, अटेंडेंस लेके चली गई। उसके बाद क्या है कि वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन वो गया। अब एक चीज मुझे नहीं समझ आता, आप सभी बहुत समझदार हो, मेरे से ज्यादा समझदारी आप में भी हो सकती है, तो ये जो चले जाते हैं तो इससे लॉस किसका होता है? जब हम लोग बेटा बताओ एक लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा ना जब आप लोग बैठे रहोगे और अगर कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हुआ ना तो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। लाइफ में पता है जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं ना तो सबसे इजी टास्क क्या होता है ना कि ब्लेम दूसरे पे डाल, जो अक्सर होता रहता है। अगर हमारी कोई, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो हम ये बोल देते हैं यार वो उसने तो बताया नहीं था, उससे तो उसके तो बताया, कुछ नहीं कराया हमें। लेकिन जो सबसे पहले होता है कि आप लोग सिंसियर, इसमें तो कोई एक गया है, मैं नंबर बिल्कुल डिट्टो याद रखता हूं, तो इसके अंदर बताओ जाने से किसका लॉस? मेरा लॉस। बच्चे को आजकल यही नहीं पता कि लॉस किसका हो रहा है। और एक बात है कि जो भी लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था बेटा, जब लास्ट ईयर जो आपके आपसे सीनियर के सुपर सीनियर बोलिए तो वो लोग थे, जब वो लोग, मैं स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है सर, यहाँ पे तो ऐसे पढ़ाते थे ऑनलाइन में, ऑनलाइन गए, जब ऑनलाइन ऑनलाइन वहां पे पढ़ने गए ना तो आज की डेट में कुछ भी नहीं मिला। आज के डेट में वो बच्चे ऐसे हैं ना तो घर के ना घाट के, ना तो वो ऑनलाइन में कुछ पढ़ पाए और ना यहाँ पे उन्होंने रेगुलर अटेंड किया। तो क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है। आप ही सोचो कि 1.5 घंटे की क्लास होती है, इसमें आपको नहीं भी तो कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट आपकी पढ़ाई होती है। 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट की पढ़ाई में काफी चीजें ऐसी होती है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये चीज है कि आप लोग अभी से तैयारी नहीं करोगे, अगर अभी से रेगुलर नहीं चीजों को समझोगे ना तो लास्ट में जाते जाते बिल्कुल ही ना लोग ऐसे हो जाते भैया कुछ नहीं होगा हमसे। आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट में अच्छे नंबर लाए, काफी बच्चों ने काफी अच्छा लाया, बाकी लोगों ने भी अच्छा लाया, जिनको अब थोड़ा सा डाउन है उनको एक्सीलरेट करना है, खुद को अपने गाड़ी को गियर को बढ़ाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, यही तो करना है। तो अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो सेम प्रॉब्लम होगी। 5 किलो थम्स का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बेटा, पीयूष, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोलते हैं। तो यही चीज है कि आप लोगों को रेगुलर रहने की जरूरत है, हम भी तो है। मैं उठा हूँ, मेरी इससे पहले भी क्लास थी, 11:05 पे मेरी पहली क्लास एंड हुई है, और उसके बाद फिर मैंने आप में 11:15 में आया, तो देख रहे हो टाइम, हम लोग भी तो मेहनत करते रहते हैं। अब 11 बजे, और बायो वाले को क्या होती है ना, हमें ज्यादा बोलना पड़ता है। हमारे अंदर क्या है ना कि जो न्यूमेरिकल्स हमारे अंदर नहीं होता है, अगर न्यूमेरिकल्स होता तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते बैठते, लेकिन वो हमारे में नहीं होता है। हमारे के अंदर क्या है, आपको कंटिन्यू बोलना पड़ेगा, तो एनर्जी चाहिए होती है ना, तो हम लोग भी तो बोल रहे हैं। और एक चीज बताओ, जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय क्या होता है, एक इनहेलेशन होता है या एक्सहेलेशन होता है? जब हम लोग बोलते हैं ना तो 10th में पढ़ा होगा इनहेलेशन ब्रीदिंग में, एक्सहेलेशन। जब हम लोग बोलते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन होता है या इनहेलेशन होता है? सोचिए, कुछ बच्चे सोच लेंगे। इसमें पीयूष ने बोला एक्सहेलेशन होता है, बाकी लोग का क्या मानना है? एक्सहेलेशन ही होता है। जब आप लोग बातें करते हो ना, बोलते हो, तो मानसिक एक्सहेलेशन होता है। तो एनर्जी देख रहे हो कितनी वो कर रहे हैं, बाहर करते हैं टीचर्स आपके लिए, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो, आप लोग रेगुलर रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे से जब भी आप लोग मिलोगे, इन ऑफलाइन मिलो ऑनलाइन मिलो, मैं वही बात करूंगा जो फैक्ट होती है। कभी भी आप लोगों को गलत सजेशन से या मैं बताऊं कि आप लोग बहुत हो नहीं, जितने भी चीजें हैं फैक्ट जानना है ना, तो मैंने भी बेटा लाइफ में ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत ज्यादा हाई फैमिली से नहीं हूँ। और आप लोगों ने शायद मेहनत मेरी नहीं देखी होगी, मई में शादी थी ना, बहुत लोग आप जो फर्स्ट डे से जुड़े हुए,
शादी मेरी हुई थी, शादी में मेरी कितने दिन की छुट्टी, जरा मुझे वही बता दो देख के कि सर आपने शादी में कितने दिन आप क्लास में गैप मारा था। मुझे लगता है मुश्किल से 2 या 3 दिन हुआ होगा, 2 या 3 दिन हुआ होगा, बहुत हुआ होगा। तो काम देख रहे हो बेटा, अगर मेरे को इस प्रोफेशन से, इस चीज से प्यार है तभी तो। नहीं तो अगर शादी अगर किसी के घर में भी होती है तो भी लोग 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन मेरी खुद की शादी थी, उसमें मुझे जहां तक याद है 2 या 3 दिन बहुत होगा तो 4 दिन हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि उस चीज से प्यार है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं क्लास एक दिन भी छोड़ूंगा ना तो आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम छूट सकता है। और एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमें। अगर जितने आप लोग मेहनत करोगे तो हम भी अगर पढ़ाएं तो रिजल्ट आएगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग कर सकते हो। इस बार टेस्ट में नंबर देखा हमने, और हमने तो प्रूफ भी है कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, नंबर देखा, और आगे इसी को तो मेंटेन करना है। मानसी ने भी इसमें जो है वो अच्छा किया था, इसमें नेहा ने भी अच्छा किया, उसके बाद भी कुछ बच्चे थे जिन्होंने अच्छा किया, पीयूष ने अच्छा किया था। तो चीजें हैं कि बेटा यादनिक ने भी अच्छा किया था, तो आप लोगों के मार्क्स में दिखे हैं। लॉरेंट जेनी का मतलब होता है बेटा, ये जो है ना वो रिसेप्टर है, ये थर्मो रिसेप्टर है जो हीट वगैरह को डिटेक्ट करेगा, और ये जो है वो सिर्फ फिशेस में होते हैं। रियो रिसेप्टर्स जो है बेटा, ये भी एक रिसेप्टर ही है। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। और कुछ दिनों में ऑफलाइन होगा भी, तो आओगे तो तब तक बैकलॉग चीजें लगती चली जाएगी ना, अगर पीछे की चीजें छूट गई तो नहीं समझ आएगा। और बायो में तो समझ भी लोगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब बात करोगे ना क्लास ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मैं लिख के देता हूँ बेटा, अगर केमिस्ट्री की अगर 11th की चीजें क्लियर नहीं है ना, दोनों साल 11th और 12th केमिस्ट्री आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ये लिख के ले लो मेरे से। क्यों? क्योंकि बेटा जब आपको केमिस्ट्री में क्या है, जब आपको जीओसी नहीं आएगा तो बाकी चैप्टर रिलेटेड है नहीं आएगा। जब आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा तो आपको लगता है कि केमिस्ट्री समझ पाओगे? हाँ या ना बताओ। पीरियोडिक टेबल जिस व्यक्ति को नहीं आएगा वो क्या केमिस्ट्री समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, ये मुझे भी अच्छे से पता है। तो इसमें आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग रेगुलर रहो और क्लासेस सारी अटेंड करो। और इसमें सभी लोग आपकी मेहनत करते हैं, ठीक है? तो आप लोग को भी मेहनत है, रिजल्ट आपको लाना है बेटा, डॉक्टर आपको बनना है। सपने आपने देखे हैं, किसी बड़े इंसान ने कहा है कि सपना जब आपने देखा है तो पूरा भी तो आप करोगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा कोई और करेगा। तो चीजें समझो और पढ़ाई करते रहो। ये पेज हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बॉडी टेम्परेचर तक हो चुका है, और थोड़े दिनों की बात है, अपना लैपटॉप मोबाइल है सबको। आप लोग 10-15 दिन उम्मीद करो कि भगवान अच्छा करे कि ये जल्दी कोरोना जाए और आप लोग ऑफलाइन पे आओ, ये सबसे बेस्ट होगा। तो हम लोग भी तो ट्राई करते ही हैं। बाकी लोग इसमें हो गया बेटा, जितने भी हैं इसमें, निहारिका का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट जो है बेटा, इसी पे आ जाइए आप लोग, रिप्रोडक्शन। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है वो ओवी पेरस होता है। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो मेनली आपको देखने को मिलेगा वो है आपको ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब है जो एग रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे मेनली जो है वो ओवीपेरस है। ओवीपेरस में देखेंगे बेटा तो यहाँ पर ले एग्स, तो यहाँ पर ये एग रिलीज करता है। इसी में देखोगे तो कुछ जो है वो ओवो बीवी पेरस होते हैं। और ओवो बीवी पेरस में जब आप लोग ऑर्गेनिज्म देखोगे तो वो है आपको स्क्वालिडन और डॉग फिश। तो स्क्वालिडन और डॉग फिश जो होते हैं वो आपको ओवो बीवी पेरस होते हैं। और इसी में जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो है नेक्स्ट आपको बीवी पेरस। और बीवी पेरस में जब एग्जांपल लोगे तो वो है आपको पिस्टिस होता है एंड जाइगेना होता है। तो एक जो है, एक है आपको जाइगेना और पिस्टिस, ये दो जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा बीवी पेरस होते हैं। अगर हम बॉडी शेप देखते हैं ना बेटा तो क्या क्या हो सकता है, तो दो आप लोग यहाँ पर एग्जांपल लोगे। और बॉडी शेप में दो कौन कौन से लेंगे, तो एक जो है वो आप शार्क का लोगे, और दूसरा जो है वो आप लोग रेस का लोगे। तो शार्क और
रेज का आप लोग जो है वो 2 यहाँ पर लोगे जिसके अंदर डिफरेंस करो। जब इसी में आप फर्स्ट जब लोगे तो यहाँ पर जो है वो शेप की जब बात करोगे तो ये जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। और लेटरली कंप्रेस्ड का मतलब है कि जो बाकी स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने बनाया तो ये जो आप देखोगे तो यही जो है वो आपको लेटरली कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। तो बाकी सब कुछ सेम होगा एज इट इज, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर देखोगे तो ये लेटरली कंप्रेस्ड होगा शार्क में। जब रेज में देखोगे तो ये जो है वो डॉर्सो वेंट्रल जो है वो आपको कंप्रेस्ड होता है। डॉर्सो वेंट्रल कंप्रेस्ड होगा आपको रेज में। नेक्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर जब आपको देखोगे तो स्पाइरिकल्स जो होते हैं, तो अगर आप गिल स्लिट्स भी देखो तो इस रीजन में गिल स्लिट्स होगा। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये जो है वो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर बन के आता है। तो ये जब देखोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो शार्क का है। अब इसी में जो गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको वेंट्रल होता है। तो गिल स्लिट्स जो है यहाँ पर वेंट्रल होगा और यहाँ पर जब आप गिल स्लिट लोगे तो वो जो है वो आपको लेटरल दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे तो वो है आपको लेटरल। नेक्स्ट जब बात करोगे तो वो है आपको एक ओपनिंग जो है आपको स्पाइरिकल। स्पाइरिकल जो होता है वो आपको स्मॉल होता है एंड लेटरल होता है, जो पीछे के डायग्राम में थे। यहाँ पर जब स्पाइरिकल देखोगे तो आपको जो दिखे वो इसी रीजन में दिख जाएगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो स्पाइरिकल्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेगा, वो क्या होगा तो वो आपको देखने को मिलेगा लार्ज होते हैं और डॉर्सल होते हैं। सिंपली जब स्पाइरिकल्स लिखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको लार्ज होते हैं और इसी में आपको दिखेंगे कि डॉर्सल होते हैं। तो लार्ज और डॉर्सल जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा रेज में। इसी में जब आपको फीडिंग की बात करो कि कहाँ पर ये लोग फीड करते हैं, तो फीडिंग जो होगा वो सरफेस फीडर है, मतलब अपर सरफेस पे होंगे। और इसी में जब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये क्या है फीडर्स फीडिंग में, तो ये जो आपको होते हैं बेटा ये बेंथिक होते हैं। तो ये जब लिखोगे तो आपको बेंथिक है। एग्जाम्पल अगर लेते हो तो यहाँ पर क्या आएगा तो स्कॉलिडॉन आता है और स्कॉलिडॉन के बाद जो देखोगे तो ज़ाइगैना आता है। ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखिए। इसी में जब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लोगे तो आपको टॉरपेडो है और टॉरपेडो जो होता है बेटा वो आपको इलेक्ट्री रेज होते हैं। तो वो वाला फिश तो ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पर जब बनाओगे तो ये जो है कि आपको प्रॉपर पेक्टोरल फिन्स होता है ये वाला कंप्लीट। तो ये जब लिखेंगे तो आपको पेक्टोरल फिन्स होगा। इसी में देखोगे तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रिक रेज बोला गया, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है। इसी में देखोगे तो आपको डॉर्सल फिन्स देखने को मिलेंगे, पेल्विक फिन्स होता है। तो ये सारे फिन्स आपको प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप लोगे तो ये डॉर्सल फिन है, अंदर वाला ये डॉर्सल फिन होगा। और इसी में जब देखोगे तो आपको जो दिखेंगे वो पेल्विक फिन्स होते हैं। तो दोनों फिन्स यहाँ पर आपको प्रेजेंट होते हैं। तो डॉर्सल और पेल्विक दोनों फिन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना क्लियर है, तो इतना बनाइए और यहीं पर ये जो है पार्ट आपको कंप्लीट होता है। तो ये जो है वो एज इट इज इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए इतना करके बताइए बेटा, इतना लिख लीजिए एज इट इज। ओके बेटा दिव्या, कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क इशू है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, आजकल तो बारिश से थोड़ा सा होता ही है। और ट्राई करते रहना, अपना से गलती नहीं करना बस। चलिए इतना करिए और बताइए बेटा, फिर इसके एग्जाम्पल्स भी है, एक एक करके आप लोग देखोगे भी। तो इतना करके बताइए। ओवा ओवा बीबी पेरेंट्स होता है बेटा कि ये जो है ना वो यंग वंस को देते हैं। तो जो जो एग रिलीज भी करते हैं, तो एग जो होता है, जो हैच होता है वो बॉडी में होता है, पेरेंट्स के पास होगा। और रिलीज जो ये बर्थ जो करेंगे वो आपको यंग वंस का होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवा बेबी पेरेंट्स। तो यहाँ पे दोनों लिंक हो जाता है।
ठीक है अर्पिता? यहाँ पे जो हैच होगा वो एक्स का वो बॉडी के अंदर होगा, वो बर्थ यंग वंस को देंगे, तो उसी कंडीशन को ओवो बीवी पेरस बोला गया है, और वो कंडीशन ही है ऐसा। तो 2-3 तो आप लोग सुनते ही हो क्लास में, 10th में वो भी पेरस होता है, बीवी पेरस होता है। चलिए इतना कीजिए और बताइए, और इसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल्स ही है। नेक्स्ट क्लास कौन सी है आप लोगों की? नेक्स्ट क्लास कौन सी है आप लोगों की? और इतना तक क्लियर है बेटा? एक एक करके सभी लोग बता दीजिए। नीचे से स्टार्ट करते, जय और याद नहीं, एक एक करके बताओ, जिससे पूछू। जय और याद नहीं क्लियर है बेटा? आज का कंप्लीट बताइए पहले, जय और याद नहीं। याद नहीं का क्लियर है? जय, 1-2 केमिस्ट्री के हो सकते हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स बेटा बड़े अच्छे से पढ़ना। बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है, तो जितने बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाते या अच्छी रैंक नहीं ला पाते, तो रीजन केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। तो ये आप लोगों को मैं पहले से अवगत करवा रहा हूँ कि मन से पढ़ना। नहीं समझ आएगा जो चीजें, उसको बार बार करना है। जब बार बार किसी चीज को करोगे डेफिनेटली होता है, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने भी। अगर एक बार करोगे ना, बार बार करो, आएगा ही आएगा। तो जय बेटा आपको क्लियर है? जय, जय बेटा आपको क्लियर है? शीतल और प्रणाली बेटा आज का कंप्लीट क्लियर है? शीतल और प्रणाली, शीतल और प्रणाली, शीतल है क्लियर है, प्रणाली का क्लियर है। चलिए आगे है पीयूष है, पीयूष और ओम है। और पीयूष और ओम, पीयूष का क्लियर है। ओम बेटा आप बताइए। पीयूष का है, तो इसके बाद ओम है, और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं निहारिका और नेहा। बेटा आप दोनों को क्लियर है? निहारिका और नेहा, निहारिका और नेहा। चलिए नेक्स्ट है निहारिका, नेहा के बाद आ जाते हैं हम लोग मानसी और ईशा। आप दोनों को क्लियर है? मानसी और ईशा आप दोनों को क्लियर है बेटा? चलिए प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए। चलिए ओके, ईशा का क्लियर है। नेक्स्ट है भूमि और अर्पिता। आप दोनों क्लियर बेटा? भूमि और अर्पिता, भूमि और अर्पिता, भूमि का क्लियर है। अर्पिता बेटा आपको? ओके चलिए नेक्स्ट है ऐश्वर्या, अदिति और अभिनव। आप तीनों को क्लियर है? ऐश्वर्या, अदिति और अभिनव आप तीनों को क्लियर है? ओके चलिए आज के लिए रखेंगे भी इतना ही, और आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट रिवाइज करके आइए, और फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो एग्जाम्पल्स है इसी के, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का इतना ही रखेंगे, जिसका हो जाए वो एक एक करके आप लीव कर सकते हो, जिसका नहीं होगा वो रुक के करके जाइए।